1985 के दौरान लखनऊ के आसपास के इलाकों में बाढ़ आई थी। प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी यहां दौरे पर आए थे। लौटते समय अमौसी हवाई अड्डे पर राजीव गांधी ने गोरखपुर के एक कांग्रेसी नेता के साथ लंबी मीटिंग की। अगले दिन अखबार इस बात से भरे पड़े थे कि इस शख्स को चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। कयास सही साबित हुआ। तत्कालीन चीफ मिनिस्टर एनडी तिवारी ने इस्तीफा दे दिया और इस गोरखपुरिया को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया। इस शख्स का नाम था वीर बहादुर सिंह। कहा जाता था कि वो राजीव गांधी के कॉन्ट्रैक्ट चीफ मिनिस्टर थे, जिन्हें कुछ खास कामों के लिए नियुक्त किया गया था। नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं अपनी खास सीरीज हमारे मुख्यमंत्री। 18 जनवरी 1935 को गोरखपुर के हरनही गांव में जन्मे वीर बहादुर सिंह 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े रहे थे। उन्होंने छात्र जीवन से ही राजनीति में रुचि लेना शुरू कर दिया था। युवा नेता ओम प्रकाश पांडे के साथ राजनीति में उतरे। वीर बहादुर पांडे की अचानक हुई मौत के बाद पूर्वांचल की राजनीति में उभर कर सामने आए। उनके कार्यकाल के दौरान कई बार ऐसी उथल पुथल हुई जो किसी भी कुशल राजनेता को विचलित कर देती, लेकिन वीर बहादुर जी निरपेक्ष होकर अपना काम करते रहे। नारायण दत्त तिवारी के बाद जब प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर वीर बहादुर सिंह ने पद का दायित्व संभाला तो यूपी बाढ़ की आपदा से त्रस्त था और तिवारी के जाने की बौखलाहट से भरा हुआ था। उनके कार्यकाल के दौरान कई बार ऐसी उथल पुथल हुई जो अच्छे कुशल राजनेताओं को विचलित कर देती, पर वो निरपेक्ष भाव से अपना काम करते रहते। वीर बहादुर सिंह 1967 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के पनियारा निर्वाचन क्षेत्र से तत्कालीन जिला गोरखपुर से सर्वप्रथम निर्वाचित हुए थे। दोबारा 1969, फिर 1974 और फिर 1980 और 1985 तक 5 बार यूपी विधानसभा से सदस्य निर्वाचित हुए। 1988 से 1989 तक वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे। 1970, 1971 से 1973 से 1974 तक वो उप मंत्री भी रहे। इसके बाद 1976 से 77 के बीच वो राज्य मंत्री भी रहे। 1985 में 24 सितंबर को उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। इसके अलावा वो जिला युवक कांग्रेस गोरखपुर के संयोजक भी थे। वीर बहादुर सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के स्थायी निमंत्रित सदस्य थे। वीर बहादुर सिंह के कार्यकाल के दौरान कई विकास कार्य कराए गए थे, जिनको यूपी की राजनीतिक इतिहास में सदैव याद रखा जाएगा। वो प्रदेश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने जाने पर जोर देते थे। उन्होंने रामगढ़ तातिल परियोजना, बौद्ध परपथ सर्किट हाउस, सड़कों का चौड़ीकरण, विकास नगर, राप्ती नगर में आवासीय भवनों का निर्माण, पर्यटन विकास केंद्र की स्थापना, तारा मंडल का निर्माण और कई पार्कों का सौंदर्यीकरण कराने का कार्य करवाया था। वह प्रदेश के ऐतिहासिक इलाकों को विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थलों में तब्दील करने की ख्वाहिश रखते थे। देश की राजनीति से जुड़े रहने वाले वीर बहादुर सिंह ने पेरिस में अंतिम सांस ली। वीर बहादुर सिंह की मृत्यु के इतने समय बाद भी लोगों को भरोसा नहीं होता कि प्रदेश की मिट्टी से जुड़े रहने वाले इस शख्स ने प्रदेश में अंतिम सांस ली। हमारी सीरीज हमारे मुख्यमंत्री आज खत्म होती है। बाकी जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री